ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल एवं अध्यक्ष किशोर सक्सेना के साथ जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 21 दिसंबर को लखनऊ में संगठन का महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस महाधिवेशन में सर्राफा व्यवसाय से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक मंचों पर प्रभावी भागीदारी और व्यावसायिक हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। नेतृत्व ने कहा कि एक ही प्रांगण में सर्राफा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन किया जाए तथा सर्राफा व्यवसायियों के लिए पेंशन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिस प्रकार शिक्षकों को राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है, उसी तर्ज पर सर्राफा व्यवसाय का भी प्रतिनिधि मनोनीत किया जाए ताकि उद्योग की समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाया जा सके। महाधिवेशन में यह मांग भी रखी जाएगी कि वन विंडो सिस्टम के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, जिससे सर्राफा व्यवसायियों को सुरक्षा सुदृढ़ करने में सुविधा मिले और लूटपाट की घटनाओं में कमी लाई जा सके। संगठन ने विश्वास जताया कि महाधिवेशन के माध्यम से सरकार तक सर्राफा व्यवसायियों की आवाज प्रभावी रूप से पहुंचेगी। एनजीजेसीआई जो 95% सूक्ष्म सर्राफा वर्ग के लिए बनाई गई है, उसमें उसकी सहभागिता वाले कानून बनाए जाएं। ज्वेलरी उद्योग के कॉरपोरेट्स इस काउंसिल में 95% सर्राफा वर्ग की उपेक्षा कर रहे हैं। अतः इसके एवं चुनाव उप विधियों में परिवर्तन किया जाए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनुराग दुबे, शैलेंद्र शर्मा, श्याम वाजपेयी, विपिन वर्मा, गोविंद सिंह, कृष्ण पखीरा, कपिल वर्मा, भाभी वर्मा, राकेश वर्मा, कालीचरण वर्मा, पुरुषोत्तम वर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री 21 दिसंबर को आनंदी वाटर पार्क लखनऊ में होने वाले हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन में हमारे अध्यक्ष मुकुल वर्मा, हमारे कार्यक्रम संयोजक लोकेश अग्रवाल जी, हमारे चेयरमैन किशोर सक्सेना जी, उनके नेतृत्व में वहाँ पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से हमारे सर्राफा व्यवसायी वहाँ पर एकत्र होकर सर्राफा व्यवसायी को होने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से इनकम टैक्स, जीएसटी पेड, हमारे जो भी सर्राफा व्यवसायी हैं उनको सरकार के द्वारा पेंशन दी जाए और जो हमारे प्रमुख रूप से श्रृंखला बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें हमारे सर्राफा व्यवसायियों से उसमें उनको स्थान दिया जाए। और जिस तरीके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में शिक्षकों की लिए एक प्रतिनिधि मंडल होता है, उस तरीके सर्राफा व्यवसायियों को भी वहाँ पर एक अपनी बात रखने का दिया जाए मंच, कि जिसमें सर्राफा व्यवसायी को होने वाली समस्याओं का वहाँ पर हम लोग चर्चा कर सके। और शस्त्र लाइसेंस जो कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से बंद है, उसके लिए सिंगल विंडो की मांग करी गई कि शस्त्र लाइसेंस जो कि लूटपाट होती है, अपराधी अगर शस्त्र लाइसेंस हमारी दुकानों में होगा तो सर्राफा व्यवसायियों की दुकानों में लूटपाट नहीं होगी। ये सरकार के द्वारा सरकार से हम लोगों की मांग है कि सिंगल विंडो बनाकर हम लोगों को वहाँ पर शस्त्र लाइसेंस तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द दिलाई जाए। पहले हम लोगों का अधिवेशन, इसके पहले 1 साल पहले यहाँ दिल्ली के अंदर अधिवेशन हुआ था। ये हमारा दूसरा अधिवेशन है लखनऊ के अंदर, बहुत बड़ा। इसके बाद हम लोगों का दूसरा स्थान जयपुर और आगरा में से चुना जाएगा, वो वहाँ पे तय किया जाएगा कि इसके बाद हम लोगों का अगला राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ होगा। आगे सुनवाई नहीं होती तो हम लोग अपनी जो मांग है लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे। उसके लिए हम लोग दिल्ली जाएंगे और उसके लिए हम लोग लखनऊ में जाएंगे। वहाँ पे हम लोग उच्च अधिकारियों से, जितने हमारे लोग हैं उनसे हम लोग रख के अपनी समस्याओं को निस्तारण कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले हमारे सर्राफा व्यवसायी होते हैं और उनकी जो परेशानी, दिक्कतें होती है, उनको सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो सरकार से हमें मांग है ये कि कम से कम हम लोगों की एक जो सर्राफा व्यवसायियों के जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर इनकम टैक्स और सेल टैक्स पेड किया हुआ है, कम से कम उनके लिए एक पेंशन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। बुढ़ापे का सहारा सभी के लिए होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी पेंशन होती है। तो सर्राफा व्यवसायी और हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, वो लोग जिंदगी भर कमा कर सरकार को राजस्व के रूप में टैक्स देते हैं। तो कम से कम सरकार का भी ध्यान हम लोग आकर्षण करना चाहते हैं कि वो हम लोगों को भी एक पेंशन की योजना चालू करें।